नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी डू इट। और आज हम लोग बीएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2022 यानी कि बिहार सचिवालय सहायक के लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। और इसमें से टोटल 25 क्वेश्चन है। अगर आपने इस 25 क्वेश्चन को सॉल्व करके 17 क्वेश्चन को सही कर देते हैं तो आप कट ऑफ के नज़दीक पहुंच जाएंगे। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद को बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग का स्रोत माना जाता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तैत्तिरीय उपनिषद को। ठीक है, ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन है कि दिव्य वदान बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के बारे में बोल रहा है। बिंदुसार आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे और महान सम्राट अशोक के पिता थे, यानी कि ये मौर्य वंशी थे। और बिंदुसार जब जो थे वो आजीवकाज्म संप्रदाय से संबंधित रखते थे, आजीवकाज्म। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटक एवं विनय पिटक के रूप में किस स्थान पर संकलित किया गया था। जब आप बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बौद्ध संगति है, तो पहला बौद्ध संगति जो हुआ था वो राजगृह में हुआ था। ठीक है, तो राजगृह में ही जब बौद्ध संगति हुआ था तो उसी में सूत पिटक और विनय पिटक को एक जगह संकलित किया गया था। ठीक है, और दूसरा जो बौद्ध संगति हुआ था वो वैशाली में हुआ था, जिसमें स्थिराविदिर और थेराविदिर का जिक्र किया गया था। और तीसरा जो हुआ था बौद्ध संगति वो पाटलिपुत्रा में हुआ था। इसमें एक और जोड़ा गया था अभिधम्मा पिटक। ठीक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्मा पिटक इसमें दिया गया था। और जो चौथा यानी कि जो अंतिम बौद्ध संगति हुआ था उस समय में एंशिएंट हिस्ट्री में, तो जो हुआ था कश्मीर में यानी कि कुंडलवन में। तो वहाँ पे जो हुआ था महायान और हीनयान, जो बौद्ध धर्म वो बटा था, जिसे महायान को ऐसा समझा जाता है कि बुद्ध को भगवान का अवतार माना जाता है, और हीनयान में बुद्ध एज ए टीचर। ठीक है, तो इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। इनमें से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है लेकिन सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। इसमें बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्यकालीन राजकीय आय में शामिल कर था, यानी कि जो कर था वो मौर्यकालीन राजकीय आय में शामिल था। तो उसमें ऑप्शन में है भाग, प्रणय, हिरण्य, सेतुबंध। आप लोग इसका सही आंसर सोच लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, जो इनमें से सभी है भाग, प्रणय, हिरण्य, सेतुबंध, ये जो चारों है ये सभी मौर्यकालीन राजकीय आय में शामिल कर था, यानी कि चारों एक कर था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम वृद्ध तथा मुखिया लोगों के वर्ग को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्तर। ठीक है, महात्तर, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 7 में निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय शासक ने 1000वीं ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया तथा स्थानीय स्वशासन को स्वीकृति प्रदान की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नन, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 8 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक को मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता था, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक, यानी कि तुगलक वंश के दूसरे राजा फिरोज तुगलक को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। इसमें बता रहा है कि मध्यकालीन भारत में प्रचलित शब्द मकतूबात का क्या अर्थ है। तो इसका सही अर्थ है ऑप्शन सी, सूफी संतों के पत्रों का सामूहिक संकलन को बोलते हैं मकतूबात। ठीक है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 10 में कहता है कि अकबर ने बंगाल में बिहार विजय किस अवधि में करी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1574 से लेकर 1576 ईस्वी तक बंगाल में बिहार की विजय प्राप्त की थी कौन, अकबर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा पेशवा मराठा राज्य का वास्तविक मुखिया बन गया जबकि छत्रपति राजा केवल महलों का महापौर बनकर रह गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बहुत सारे एग्जाम में आ भी चुका है, तो आप इसको एक बार ध्यान से देखेंगे। इनमें से
इसमें से जो भी 25 क्वेश्चन है वो बीएसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से और एक एक ऑप्शन को भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में भी कभी कभी कुछ आंसर छुपे रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संगोला की संधि जब 1750 में हुई थी तभी ऐसा बनकर उभरा था। प्रश्न संख्या 12, प्लासी के युद्ध से पूर्व निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाओं को कालानुक्रम रूप से व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, पहला है नवाब द्वारा कासिम बाजार पर कब्जा, दूसरा है नवाब द्वारा कोलकाता पर अधिकार, तीसरा है काल कोठरी त्रासदी और चौथा है अलीनगर की संधि। आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दीजिएगा और इसको क्वेश्चन को सोचिए और इसको आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3, 4, यानी कि शुरुआत में आप लोग को पता है काल कोठरी त्रासदी। अगर चारों में से कोई एक ऑप्शन अगर आपको पता है तो आप इसको सही कर ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। 13 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, कोई सुमेलित नहीं है, क्योंकि उत्तरी कर्नाटक रैयतवाड़ी ये भी गलत है, पूर्वी बंगाल में स्थायी भूमि बंदोबस्त ये भी गलत है, मध्य प्रांत में इजारेदारी ये भी गलत है, और ये वाराणसी में महामालवाड़ी ये भी गलत है। तो चारों सभी गलत है, तो इस तरह से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, समाजवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये बीएसएससी या बीपीएससी दोनों एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका सही आंसर है आचार्य नरेंद्र देव। और एक समाजवाद ही क्यों, ये पुस्तक के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण, लेकिन समाजवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलन के पुस्तक के लेखक हैं आचार्य नरेंद्र देव। इसको हमेशा याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण का बुक है समाजवाद ही क्यों। ठीक है, समाजवाद ही क्यों। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 में कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद किसने आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अब्बास तैयब जी। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न संख्या 16। अब हम लोग 15 क्वेश्चन हिस्ट्री देख लिए। अब इसके बाद 15 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का। क्वेश्चन नंबर 16 है कि रॉकी पर्वत और एंडीज पर्वत, ठीक है, निर्माण किस प्रकार की प्लेट विवर्तनी घटना का परिणाम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, यानी कि दो दो घटना का परिणाम है जो ऑप्शन में बता रहा है। ऑप्शन ए में कह रहा है विनाशात्मक प्लेट किनारा, ये सही है। और ऑप्शन डी में है महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट अभिसरण, यानी कि महाद्वीपीय प्लेट जो होता है और महासागरीय प्लेट दोनों का अभिसरण हुआ है। तो इन दोनों कारण के फलस्वरूप इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि जब अपनति के अंतर्गत अनेक छोटी छोटी अपनतियों एवं अभिनतियों का निर्माण होता है तब उस आकृति को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है संपन्नति। ठीक है, संपन्नति। क्वेश्चन नंबर 18 है कि रोसबी वेव का निर्माण जेट प्रवाह विकास सूचकांक चक्र की किस अवस्था में होता है। तो इसका सही आंसर है, आप लोग सोच लीजिए आंसर। आंसर इसका है ऑप्शन बी, द्वितीय अवस्था में होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है समताप रेखाओं के आसपास होना किस प्रकार की ताप प्रवणता को प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीव्र ताप प्रवणता, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 20, मिश्रित रेखीय क्षेत्रों में वायुमंडलीय संघनन के पश्चात किस प्रकार के बादलों का निर्माण होता है। ये तो आप सभी जानते हैं, कपासी वर्षा बादल। ठीक है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 21, जब गर्म महाद्वीपीय भागों के ऊपर ठंडी वायु राशि होती है तब मौसम कैसा होता है। ये क्वेश्चन आप लोग थिंक भी कर सकते हैं। आप इसको वीडियो को थोड़ा पॉज करके इसको सोचिए कोई की क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। कह रहा है कि जब गर्म महाद्वीपीय भागों के ऊपर ठंडी वायु राशि होती है तब मौसम कैसा होता है। ऑब्वियस बात है, मौसम साफ रहेगा। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौसम साफ रहता है। प्रश्न संख्या 22 और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागरीय भाग है और एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। किसको अलग करता है, एशिया महादेश को अफ्रीका महादेश से अलग करता है।
तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल सागर। ठीक है, लाल सागर। आप मैप में भी देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश फ्रांस के साथ राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन मैप का है। अगर आप मैप में डेली 5 मिनट कम से कम देते हैं तो ये क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एक बार देखिए और इसका आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि 2-2 है। कौन कौन है? तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों है जो साझा नहीं करता है। साझा करता कौन है? तो फ्रांस के साथ जो सीमा साझा करता है वो है स्पेन, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी और बेल्जियम। ठीक है। प्रश्न संख्या 24 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कॉकेसस राज्य के अंतर्गत नहीं शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेलारूस। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले कॉकेसस साम्राज्य इसलिए भी चर्चा में था जब अजरबैजान के साथ जॉर्जिया और आर्मेनिया की लड़ाई हो रही थी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेलारूस। बेलारूस जो है वो कॉकेसस राज्य साम्राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मलाया प्रायद्वीप के वन एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि ई क्यों होगा? क्योंकि ये सकाई जनजाति भी वहाँ पाई जाती है और सेमांग जनजाति भी पाई जाती है। तो दो जनजाति पाई जाती है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो यानी कि जब इसका तीसरा वीडियो आएगा तब उसमें हम लोग आगे इसके क्वेश्चन को देखेंगे और इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।